हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, ओके। एंड आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या सोच रहे हैं अभी। फोकस कीजिए गाइज अपने पार्टनर की एनर्जी पे, देखते हैं वो उस वक्त में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। प्लीज हरी हरा गाइड में मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। यहाँ पर सबसे पहला नंबर बना है 3। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर 3 नंबर बना हुआ है। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है गाइस, किसी के पर्सन आज के दिन में उनके सामने झुककर उनसे माफ़ी मांगेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। स्पेशली इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगेंगे कि वो आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी को लेकर आए। ठीक है, यहाँ पर एंजल्स मैसेज दे रहे हैं कि अपनी गलती भी मानेंगे और झुककर माफ़ी मांगेंगे, बैठकर माफ़ी मांगेंगे। ठीक है, ये पहला मैसेज है। और इस चीज़ से रिलेटेड मांगेंगे कि थर्ड पार्टी को आपके कनेक्शन में लेके आए थे, कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व की थी अगर आपके पर्सन ने, तो इस चीज़ की माफ़ी ये पर्सन आपसे डेफिनेटली आज के दिन में मांगेंगे। जब से आपके साथ चीज़ें इस पर्सन की लाइफ के अंदर सही नहीं चल रही हैं, तब से आपके जो पर्सन हैं इनकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स रह रहे हैं, या फिर इस पर्सन को गिल्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इस पर्सन को मेंटल पीस नहीं है, या फिर इस पर्सन को एक तरीके से मेंटल टॉर्चर फील होता है। लाइक जब से आपके साथ इस पर्सन की चीज़ें नॉर्मल नहीं चल रही हैं, या फिर इस पर्सन को अपने आप में ये लगता है कि इन्होंने आपको चीट किया या फिर किसी तरीके का धोखा दिया है, तब से ये पर्सन की जैसे रातों की नींद मतलब रातों की नींद उड़ गई है और बहुत परेशानी इस पर्सन को हो रही है। तो कुछ लोग होते हैं लाइफ में जो गिल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, या फिर उनके लाइफ में उन्हें गिल्ट से मतलब गिल्ट उनके लिए इस तरीके से होता है कि जीने नहीं देता। तो वही एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये पर्सन उस चीज़ के लिए खुलकर आपसे माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि एक बार आप माफ़ कर देंगे सामने से और चीज़ें सॉल्व कर लेंगे तो कहीं ना कहीं इस पर्सन का गिल्ट उतर जाएगा। दूसरा, इस पर्सन के दिल बना हुआ है जो बीच से टूट गया है। ठीक है, तो दिल भी इस पर्सन का बहुत बुरा तोड़ा हुआ है लोगों ने। ठीक है, और जब भी पर्सन का दिल टूटता है या कोई इस पर्सन को कुछ बोल देता है तो इनको आप ही याद आते हैं, और इनको याद आता है कि किस किस प्रकार इन्होंने आपका दिल तोड़ा हुआ है। ठीक है, ये पर्सन पहले कोई आपके बारे में कुछ भी कह देता था कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। तो ये जो पर्सन थे वो मान लिया करते थे। अभी फिलहाल ये एनर्जी निकल कर आ रही है कि मतलब जितना दूर ये पर्सन आपसे रहे हैं और जितना इन्होंने अपनी अंदर गिल्ट को महसूस किया है, या फिर जितना भी इनके अंदर से आवाज़ें आई हैं, इस पर्सन को एक चीज़ तो समझ में आ गई कि आप उतने गलत हैं नहीं। और अब कोई आपके बारे में कुछ भी इस पर्सन से बोलता है तो जैसे ये पर्सन उस चीज़ को बिलीव नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बात सच होती है कि अगर कोई इंसान गलत है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को सज़ा मिलती है जिसने गलती की होती है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपके पर्सन को कोई आपके खिलाफ कुछ बोलता है, तो आपके पर्सन पहले नहीं समझ पाए, लेकिन बाद में इनको समझ में आया कि अगर आप के खिलाफ कोई कुछ बोल रहा है यानी कि आपकी गलती है, तो हर चीज़ की सज़ा आपको मिलनी चाहिए। इस पर्सन को किस बात की सज़ा मिल रही है? यही चीज़ आपके पर्सन के अंदर चेंज हुई है, क्योंकि जब उन्हें समझ में आए कि सज़ा तो मुझे मिल रही है, तो अगर सज़ा मुझे मिल रही है तो डेफ़िनिटली गलती भी मुझसे हुई होगी। अगर सज़ा किसी व्यक्ति को मिल रही है और वो अपने आप को स्टक महसूस कर रहा है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है अपनी लाइफ़ में, वो कहीं पे जा नहीं पा रहा है, तो अल्टीमेटली क्या है? वो किसी कर्मा में स्टक है।
ठीक है, वो उसने अपने आप को किसी कर्मा में बांध रखा है, ठीक है, तभी तो वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो किसी का कर्मा है, यानी कि अगर वो स्टक है, उसका कर्मा है, तो इसका मतलब है कि सज़ा ही तो मिल रही है उसे एक तरीके से, ठीक है ना। तो वही आपके पर्सन कह रहे हैं कि अगर मुझे सज़ा मिल रही है तो डेफिनेटली गलती मुझसे हुई है तभी मुझे मिल रही है। गलती किसी और से हो, सज़ा मैं भुगतूँ, ऐसा थोड़ी कहीं होता है, ठीक है। ये तो यूनिवर्स का लॉ है ही नहीं। ओके। कभी-कभी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने इस पर्सन के इस पर्सन को किसी ने मतलब जानकर एक बहुत ज़्यादा तंग कर दिया हो। आपका जब माइंड स्टेबल नहीं होता या आपको नेगेटिव थॉट्स चल रहे होते हैं, फिर दुनिया भर की बातें आपके दिमाग में चल रही होती हैं, मुझसे ये हो गया, मुझसे वो हो गया। ऐसा व्यक्ति मेंटली स्टेबल नहीं रह पाता है, ठीक है? उसके अंदर फ़ियर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कहीं न कहीं आपके जो पर्सन हैं, वो कहीं न कहीं इसी तरीके की एनर्जी में हैं, इनका दिमाग बहुत सारी चीज़ों से घिरा हुआ है और कंटीन्यूअस इस पर्सन के दिमाग में आवाज़ें आती हैं। आवाज़ें आने का मतलब कि ये हो गया, ये हो गया, कंटीन्यूअस कुछ ना कुछ पिक्चर की तरह चलते जाना, जो चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मतलब परेशान कर रही है। सो फाइनली इस पर्सन को ये चीज़ लगी है कि अगर गलती हुई है और माफ़ी माँगने से चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, तो काहे का ईगो, ठीक है? ईगो इंसान का तभी तक वर्क करता है जब तक यूनिवर्स वर्क करने देते हैं, ठीक है? यूनिवर्स जब तक आपका ईगो चलने दे रहा है, तभी तक आपका ईगो चल सकता है। जहाँ पर यूनिवर्स चाहेंगे कि आपका ईगो ब्रेक करना है, वहाँ पर आपका बिल्कुल ईगो ब्रेक होकर मानेगा, आपका ईगो नहीं चल सकता, किसी भी चीज़ में नहीं चल सकता है। ओके। यहाँ पर एक बटरफ्लाई भी नज़र आ रही है, यहाँ पर आपके जो पर्सन है, इनका भी जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, वो यूनिवर्स बहुत अच्छे से कर रहे हैं, यानी कि इस पर्सन का भी स्पिरिचुअल ट्रांसफ़ॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है? और आपके पर्सन आपको भी बटरफ्लाई बनते हुए देख रहे हैं या फिर आप बटरफ्लाई ऑलरेडी बन चुके हैं, ठीक है? एक बहुत खूबसूरत सी बटरफ्लाई यहाँ पर बनी है, बहुत बड़ी-सी, तो डेफ़िनिटली आप में से काफ़ी सारे लोग ट्रांसफ़ॉर्म हो चुके हैं, अच्छा ट्रांसफ़ॉर्मेशन आप लोगों का हो चुका है और आपके पर्सन आपको उसी तरीके की एनर्जी में भी देख रहे हैं। इस पर्सन को ना कोई अच्छा नहीं लगता कि कोई आए, इनको समझाए, कोई कहे इनको कि कोई इनसे कहे कोई भी चीज़। तो जैसे ना अब इस पर्सन को बस वो शांति से चुपचाप सुनते रहते हैं, कोई रिएक्ट नहीं करते और कोई रिएक्शन भी आपके पर्सन नहीं देते हैं। पहले ना कोई इन्हें समझाता था ना तो इन्हें मतलब ठीक लगती थी उसकी बात या इन्हें ऐसा लगता था कि ठीक है, सबकी सलाह से काम करना इम्पोर्टेंट। अब इस पर्सन को कोई भी समझाता है ना तो ये शांत चित्त से सुनते रहते हैं और मुझे लगता है एक कान से सुन के दूसरे से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं दूसरों की सुनकर इस पर्सन ने बड़ी चोट अपनी ज़िंदगी के अंदर खाई है। ये लेसन हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी का फ़ैसला आप करें, क्योंकि अंत में जो भी निर्णय होगा वो भुगतना आप ही को है, ठीक है? तो निर्णय लेते समय सोचें कि आप क्या निर्णय ले रहे हैं। जैसे आज के टाइम में मैं सीधा बोलती हूँ, बहुत सारे लोग को ट्रिगर कर जाती है मेरी रीडिंग, लेकिन वो इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आप एक इल्यूज़न में ना जिए, क्योंकि इल्यूज़न में बनाया गया आपका कोई भी डिसीज़न अंत में परिणाम आपको ही देगा। तो बहुत सारे लोग आज के टाइम में अपने आप को एक इल्यूज़न में रखे हैं कि वो एक ट्विन फ्लेम है और इस जर्नी को छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है? ना उन्हें पता है कि ये जर्नी क्या है, ठीक है? मैं कमेंट सेक्शन देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति अपने आप को वही चीज़ बोलता है। तो आप ये समझ लीजिए कि वो इतनी डीप जर्नी है जहाँ पर आपको इतना डीप सेल्फ रियलाइज़ेशन का सेल्फ की जर्नी है वो, सोलो जर्नी है वो, ठीक है? उसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा ये आपको कोई नहीं बता सकता बिना इसका एंड रिज़ल्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको परमात्मा बता सकते हैं और कोई भी नहीं बता सकता है, ठीक है? जितने लोग भी अपने आप को इस जर्नी में मानते हैं।
ओके, सो हर शब्द की एक बहुत गहराई होती है और इस शब्द में भी बहुत गहराई है। आपने शुरुआत में सबको बहुत अच्छा लगता है बोलते हुए अपने आप को, लेकिन जब वो चलते हैं ना तो इस जर्नी में तब उन्हें समझ में आता है कि ये क्या ही जर्नी है, ठीक है? जो आपको लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा, ठीक है? तो आप हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसकी पहले गहराई जानो, उसके बाद अपने आप को बोलो। पर पता चले बाद में सारे लोग बोले कि मैं तो हुई नहीं, मैं तो हुई नहीं, ठीक है? आपके पर्सन ऐसा भी सोच रहे हैं आपको लेकर कि इस वक़्त में आप कैसे जी रहे होंगे, आपकी ज़िंदगी में आप कैसे टॉलरेट कर रहे होंगे, कैसे आगे बढ़ रहे होंगे, आपका जीना किस तरीके से हो रहा होगा, इस तरीके की चीज़ें ये पर्सन सोच रहे हैं अभी। आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं या फिर बोलना चाह रहे हैं आपसे कि आपका कोई गलती नहीं है, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अ, अंत में दूर तो मैं ही गया था या चीज़ें तो मैंने ही बिगाड़ी थी, तो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ऐसा ये पर्सन बोलने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी गाइस कि आपके कार्ड्स क्या बोलते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़ क्या हैं? ओके, तो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है? देखिए यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आपके जो पर्सन है वो आपके प्यार का इंतज़ार कर रहे हैं, सीधा-सीधा मैसेज है। ये आपके लव का वेट कर रहे हैं यहाँ पे। यू नो व्हाट, थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन ने बहुत स्ट्रेंथ बनाई हुई है, क्योंकि डेफिनेटली आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट हुई है, जिसके साथ डील करना आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि कैसा है। आपके पर्सन रातों में रोते हैं और सरेंडर मोड पर जा चुके हैं। आप देख सकते हैं इस पर्सन की हालत ऐसे हो गई है कि 3 तलवार सिर के ऊपर लटकी हों और एक तलवार पे पर्सन लेटे हुए हैं। यहाँ पर इस कार्ड का मतलब ये होता है कि आपके पर्सन ने हाथ जोड़ दिए हैं। अब ऐसी सिचुएशन उस पर्सन की लाइफ में बन गई है चारों तरफ से कि आपका पर्सन हाथ जोड़ चुका है। तो फिलहाल थर्ड पार्टी के साथ चीज़ें सही नहीं जा रही हैं, और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही रीडिंग में बताया था कि यहाँ पर 3 नंबर निकल कर आया है। तो जिनके भी कनेक्शन हैं, जिनके भी सोल कनेक्शन हैं, जिनके भी कनेक्शन ऐसे हैं, ये जो चीज़ें इनके लाइफ में घटित हो रही हैं कि कोई थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट हो गई। डियर, थर्ड पार्टी इसी लाइफ में आपके मैनिफेस्ट नहीं हुई है। आपका कोई पैटर्न होगा जो पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड हुआ है और जो आपको शायद नहीं मालूम, जो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ मालूम चलेगा आपकी डीप हीलिंग करने से, ठीक है?
PLR आप कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं तो, या आकाशिक रिकॉर्ड से पता चलेगा कि आपका ऐसा कौन सा ब्लॉक है जो पास्ट लाइफ से आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस लाइफ में भी आपको वो चीज़ मिली नहीं, या फिर वो चीज़ को वैसे ही आपको फेस करना पड़ा, ठीक है। और इस लाइफ में वो लेसन क्या है जिसको आप लर्न कर लेंगे तो आप इस सब चीज़ से बच जाएंगे, ठीक है। तो जब आप रीडिंग सुन रहे होते हैं तो कुछ सबकॉन्शियस बिलीफ तो आपकी रीडिंग ही बदल देती है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जिनके इश्यूज़ कम होते हैं उनके यूनियन हो जाते हैं, लेकिन जिनका बहुत पास्ट लाइफ बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिनके स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम होते हैं पास्ट लाइफ से, सबकॉन्शियस में वो बिलीफ सिस्टम आज भी वैसे ही और उन्हीं के अकॉर्डिंग आज भी आप बिहेव कर रहे हैं। आपके बिहेवियर में थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं है, चेंज नहीं है, ना आपके पार्टनर के परिवर्तन है थोड़ा सा भी, तो फिर आप लोगों को इस लाइफ टाइम में स्पिरिचुअल अवेकनिंग से 101% निकलना पड़ता है, ताकि वो सबकॉन्शियस बिलीफ चेंज हो सके। और जब आपके वो सबकॉन्शियस बिलीफ चेंज होंगे तभी आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में वो चीज़ फ्लो हो रही है, अदरवाइज वो चीज़ तब तक फ्लो नहीं होती है। भले ही आप कितना भी बोलें कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, ठीक है, आप ही का ब्लॉक है, आप ही के पास्ट लाइफ का कुछ ऐसा पैटर्न है जो सॉल्व नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे यही नज़र आ रहा है, जितने भी लोगों की थर्ड पार्टी कनेक्शन में इस लाइफ टाइम में मैनिफेस्ट हुई है, 100% पिछले लाइफ टाइम में भी रही होगी, ठीक है, 100% रही होगी, इस लाइफ टाइम में ऐसे ही नहीं आई है, ठीक है। मैंने पास्ट लाइफ की रीडिंग की तो है बहुत सारी, आप अगर कमेंट सेक्शन में अगर आज लिखते हैं तो मैं कल सुबह वाली जो रीडिंग आती है कार्ड रीडिंग, उसमें पास्ट लाइफ की रीडिंग करूँगी। और जो चाहते हैं कैंडल वैक्स से पास्ट लाइफ रीडिंग जानना तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो फिलहाल मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन का दिल आपकी तरफ लगा हुआ है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये पर्सन आपके लव का बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, जैसे वेट करते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि इसको इंतज़ार रहता है आपके लव का। मैम हमसे लव है तो थर्ड पार्टी कैसे आ गई? थर्ड पार्टी आ गई कर्मों की वजह से, ठीक है, वही पास्ट लाइफ का कोई कार्मिक पैटर्न जो इस लाइफ टाइम में दोबारा से मैनिफेस्ट हो गया। अब इसको लाने का कोई रीज़न हो सकता है, कोई बिहेवियर पैटर्न हो सकता है, पास्ट लाइफ में भी ईगो की वजह से अलग हुए थे, इस लाइफ में भी ईगो की वजह से अलग हो गए, पास्ट लाइफ में फैमिली प्रेशर की वजह से अलग हुए थे, इस लाइफ में भी फैमिली प्रेशर की वजह से अलग हो गए। पैटर्न सेम होता है, उसको ब्रेक करना होता है, ठीक है ना। तो थर्ड पार्टी आने का जो रीज़न है, जैसे बहुत सारे लोग के आप देखते हो कि आ जाता है कोई ना कोई बीच में, तो आपका ऐसा कौन-सा बिहेवियर है, आपका ऐसा कौन-सा डर है, आपका ऐसा कौन-सा मेंटल ब्लॉक है, इमोशनल ब्लॉक है, जो आपकी लाइफ में आपके डिसीजंस की, आपकी खुशियों के अगेंस्ट में आया है, आप जो नहीं करना चाहते थे वो भी आपने किया है, आपका सॉलिड कोई कर्मा बना है, ठीक है। अगर आप उस चीज़ के लिए माफ़ी माँगते हैं या यूनिवर्स से प्रे करते हैं कि आपको आपका ब्लॉक बताया जाए, या फिर आपको कोई ऐसी जगह पर लेकर जाया जाए जहाँ पर आपका ये रिलीज़ हो सकता है, किसी अच्छे मेंटर से मिलवाया जाए, यूनिवर्स की हेल्प से आप इस चीज़ को रिलीज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन जो है, आपके पर्सन भी आपके लव के लिए उतनी ही क्रेव कर रहे हैं जितना कि आप कर रहे हैं, बट यहाँ पर कोई बीच में आ गया है जो कहीं न कहीं आपके पर्सन के लिए बहुत चैलेंजिंग है, और इसके साथ आपके पर्सन ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ बनाई हुई है, ठीक है। 9 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, आपके पर्सन रातों में रोते हैं, एंड 4 ऑफ शॉर्ट्स की भी एनर्जी है, जो ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन सरेंडर कर चुके हैं इस कनेक्शन पे, ठीक है। ये जो भी आप लोगों का लेसन है, जो भी है, इसको लर्न करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर ये ईगो से रिलेटेड है तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके पार्टनर ये लेसन लर्न करें, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट लाइफ में भी आप या आपके पर्सन की ईगो की वजह से ये हुआ हो, और इस लाइफ में भी आप या आपके पर्सन की ईगो की वजह से हुआ है, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि लव है, क्वीन ऑफ कप से कोई है जो आपके लव की बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहा है। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है, ओके। ये पर्सन आपकी तरफ ही आना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। मैं पास्ट लाइफ रीडिंग डेफिनेटली करूँगी अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो, ठीक है। और देखते हैं हम थोड़ा सा डीप में जाके। अगेन यहाँ पर दो क्वींस आ गई हैं, एक है क्वीन ऑफ कप्स एंड एक क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, बीच में है 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपकी जो पर्सन है वो जिसके साथ भी स्टक हैं, उसके साथ ये पर्सन मैरिज नहीं करना चाहते, ठीक है, या मैरिज नहीं करना चाहते, बिल्कुल भी नहीं करना चाहते।
बिकॉज़ इस पर्सन की जो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपके पार्टनर की, इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। या तो इन्हें ज़बरदस्ती वहाँ मैरिज करनी पड़ रही है, ये करना नहीं चाहते हैं, ठीक है? और ये पर्सन स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। उसका कारण है 5 ऑफ वांड्स, ठीक है? उसका कारण है 5 ऑफ वांड्स। बहुत सारे लोग हैं इस कनेक्शन के अगेंस्ट में जिनके साथ आपके पर्सन को फाइट करनी पड़ सकती है, या फिर एक स्टैंड लेने के लिए इस पर्सन को इतने लोगों के अगेंस्ट जाना पड़ सकता है। तो ये पर्सन बिल्कुल भी वहाँ पर मैरिज में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है? क्योंकि आपके पर्सन को लव कहीं और फील हो रहा है, ठीक है? एक्चुअली इंसान वहीं पर भागना चाहता है या जाना चाहता है जहाँ पर उसे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील हो, ठीक है? अब इस पर्सन को अगर आपकी तरफ आना है तो यहाँ पर थर्ड पार्टी ही आपके पर्सन को उतनी मजबूत बनाएगी कि आपके पर्सन स्ट्रेंथ बना सके। कुछ लोगों के कनेक्शन में ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आपके आपके पर्सन के साथ आपका जो कनेक्शन था वो बहुत अच्छा था, एंड थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट हुई क्योंकि एक इंसान स्टैंड नहीं ले पाया, स्ट्रेंथ नहीं बना पाया, तो उसको उस लाइफ का पूरा रिग्रेट रहा क्योंकि उसने उस लाइफ में आपके बिना बिताया है पल। तो उसको हमेशा ये रिग्रेट रहा कि काश मैंने स्ट्रेंथ बनाई होती, काश मैंने स्ट्रेंथ बनाई होती। और जब वो उसी ख्वाहिश के साथ नेक्स्ट बर्थ लेता है तो उसके दिमाग में वही चीज़ चलती है। वो अपने आप को शुरुआत से ऐसा उसे शुरुआत से ना स्ट्रेंथ को लेकर ट्रिगर होगा, ठीक है? शुरुआत से ही वो बचपन से ही ना जब भी कोई उसकी स्ट्रेंथ पे बात करेगा, उसे कमज़ोर दिखाने की कोशिश करेगा तो उसे बहुत ट्रिगर होगा, क्योंकि वो उसी चीज़ को लेकर ज़िंदगी भर जिया है। तो वो चीज़ उसका ट्रिगर पॉइंट है, और जब तक वो इस लाइफ टाइम में हील नहीं होगी तब तक कहीं ना कहीं सेम सिचुएशन उसकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती रहेगी। ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट होती रहेंगी जो उसको तोड़ती हैं या जो उसको कमज़ोर बताती हैं, जो उसको चैलेंज करती हैं कि तुम स्ट्रेंथ में आओ, ठीक है? कि एक बार वो अपने कंफर्ट जोन से निकले और उस स्ट्रेंथ में निकल कर बाहर आए, ठीक है? ये आपके लिए भी हो सकता है और आपके पर्सन के लिए भी हो सकता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आपको स्ट्रॉन्ग लेवल बचपन से ट्रिगर करती हुई आ रही है, और उसको अगर आप हील कर लेते हैं, उस चीज़ को अगर आप पार कर लेते हैं तो इस लाइफ टाइम में वो चीज़ आपकी लाइफ में फ्लो हो जाएगी। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ तो पास्ट लाइफ का कर्मा है, तभी आप सब इस कनेक्शन में या फिर किसी भी कनेक्शन में इस तरह की चीज़ें को फेस कर रहे हैं, और इसका जो रिस्पॉन्सिबल है वो इस दुनिया में कोई भी नहीं है, सिर्फ आप और आपके पर्सन ही हैं। और इस चीज़ को भी आप अपनी ही उससे हील कर सकते हैं, ठीक है? किसी व्यक्ति की मदद से कर सकते हैं, किसी काउंसलर की मदद से कर सकते हैं, किसी हीलर की मदद से कर सकते हैं, या फिर खुद से भी कर सकते हैं अगर आपको आता है तो, ठीक है? लेकिन आपकी लाइफ में अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें फ्लो हों तो वो तभी होंगी जब वो ब्लॉक हटेगा, जब वो चीज़ जो आपके अंदर ट्रिगर बनकर बैठी है वो हील होगी, ठीक है? ओके, लेट्स सी कि आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं। आई विल फाइट फॉर दिस कनेक्शन, विल यू मैरी मी? पर्सन फाइट करना चाहते हैं, देखो दिख भी रहा है 5 ऑफ वांड्स में, तो कह रहे हैं कि आप शादी करेंगे। आई फियर यू विल नेवर फॉरगिव मी, कभी कभी इस पर्सन को डर लगता है कि माफ़ी मांगेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आप माफ़ी ना करो, एंड एक थे एक हैं और एक ही रहेंगे, ठीक है? ये आप लोग के पर्सन के मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। सो गाइज, आपसे रीडिंग आप डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।